श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं अक्सर अपने प्रसंगों के दौरान एक बात कहता हूं कि बाबा से जब भी हम वार्तालाप करते हैं तो बाबा उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, लेकिन वो संदेशों के माध्यम से देते हैं और हमें उनको समझना होता है। और आज का भी जो प्रसंग है वो ठीक इसी तरह का प्रसंग है, जब एक भक्त ने अपने प्राण त्यागने का पूरा प्लान बना लिया और बाबा ने उसके प्राण बचाने की पूरी प्लानिंग सेट कर दी। तो इस प्रसंग से आप समझ पाएंगे कि बाबा से वार्तालाप करना कितना जरूरी है और उनके जो इशारे होते हैं उनको कैसे समझना है। इस प्रसंग को सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो मैं नहीं जानता किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि बाबा सदैव उन लोगों पर, उनके परिवारजनों पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखें और जो श्रद्धा और सबरी परिवार है हमारा, इसके भी जो सदस्य हैं उनका सदैव सदैव मार्गदर्शन करते रहे। तो आइए अब आपको सुनाता हूं आज का प्रसंग। पुणे के रहने वाले श्री गोपाल नारायण अंबेडकर जी बाबा के बहुत भक्त थे और वो बाबा से बहुत प्रेम किया करते थे। गोपाल नारायण जी ठाणे में आबकारी विभाग के अंदर काम कर रहे थे पिछले 10 वर्षों से, और जैसा कि होता है एक आयु के बाद सबको रिटायरमेंट लेना होता है, तो वो भी उनकी एज आई थी और उन्होंने अपनी जो थी सेवानिवृत्ति ली थी अपने काम से। और लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जो उनकी वित्तीय स्थिति थी वो थोड़ी सी गड़बड़ाने लगी, खर्चे ज़्यादा हो गए, परिवार के खर्चे हो गए और आमदनी रही नहीं। तो उस बात को लेकर वो थोड़ा परेशान रहा करते थे और वो जब भी शिरडी जाते थे बाबा के पास तो बाबा से हमेशा इस बात का, अपने दुख का जिक्र किया करते थे कि मैं इस तरह से परेशान चल रहा हूं। अपनी बात पूरी जो थी वो बाबा को बताया करते थे। धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया और उनकी जो स्थिति थी वो और दुखदाई होती गई। सन 1910 की बात है। उन्होंने सोचा कि मैं शिरडी जाता हूं और वहां जाके जो है अपना प्राण जो है त्याग दूंगा, मैं वहां पर आत्महत्या कर लूंगा। इस बात को लेकर वो अपनी धर्मपत्नी के साथ शिरडी में आए और 2 महीने के लिए रुके। अब उन्होंने तो सोच लिया था कि मैं अपना जो है यहाँ पर आत्महत्या करूंगा, लेकिन बाबा ने भी ये पूरी तरह से तैयारी कर ली थी कि नारायण जी को आत्महत्या नहीं करने देंगे। एक रात की बात है, वो दीक्षित वाड़े के पास बैठे हुए थे और वहां पे भी उस जमाने में कुआं होता था उसके थोड़ा नजदीक। तो वो सोच रहे थे बैलगाड़ी पे बैठे बैठे कि इस कुएं में जो है मैं अपने प्राण कूद कर प्राण त्याग देता हूं। ये बात उनके विचार में चली रही थी कि तभी वहीं पर एक नजदीक में भोजनालय था। उस भोजनालय के जो मालिक थे सगुण मेरू नायक उसी समय बाहर आए और उनके हाथ में एक पुस्तक थी। बाहर आकर उन्होंने देखा कि गोपाल नारायण अंबेडकर जी एक बैलगाड़ी पे बैठे हैं, तो उनके पास आए और उनसे बातचीत शुरू कर दी। गोपाल नारायण अंबेडकर जी को बोला कि क्या कभी आपने अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ी है? और उसके बाद वो उस जीवनी को पढ़कर सुनाने लगे और सुनाते सुनाते वो अक्कलकोट महाराज जी की एक ऐसी कथा पर पहुंचे कि जब आप उसको सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी कि किस तरह से बाबा ने उनके प्राण बचाने की प्लानिंग कर रखी थी। तो आइए अब आपको सुनाता हूं वो कथा जो कि सगुण मेरू नायक सुना रहे हैं गोपाल नारायण अंबेडकर जी को। उस समय जब गोपाल नारायण अंबेडकर जी ये दिमाग में बैठा चुके हैं कि जो नजदीक वाला कुआं है मुझे उसमें जाकर प्राण त्यागने। श्री अक्कलकोट महाराज के जीवन काल में एक व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित था। जब वह किसी प्रकार भी कष्ट सह न सका तो वह बिल्कुल निराश हो गया और एक रात्रि को कुएं में कूद पड़ा। जब वो कुएं में कूदा तो उसी समय ही अक्कलकोट महाराज वहां पहुंच गए और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उसे बाहर निकाला और फिर वो उसे समझाने लगे कि तुम्हें अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना चाहिए। यदि भोग अपूर्ण रह गया तो पुनर्जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु से यह श्रेयकर है कि कुछ काल तक उसे सहन कर पूर्व जन्म के कर्मों का भोग समाप्त कर सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। जब गोपाल नारायण अंबेडकर जी ने कथा सुनी तो वो द्रवित हो गए
वो हैरान हो गए कि किस प्रकार से इस कथा में उनकी जो मनस्थिति थी उसका उत्तर उन्हें मिल गया। यदि इस कथा के द्वारा उन्हें बाबा का संकेत प्राप्त ना होता या वो उसको नहीं समझ पाते तो वो कुएं में कूदकर शायद अपने प्राण त्याग देते। लेकिन ऐसा नहीं होना था, क्योंकि बाबा जानते थे कि ये भक्त मुझसे सच्चा प्रेम करता है और बाबा भी उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार थे। गोपाल नारायण अंबेडकर जी के पिता जो थे वो श्री अक्कलकोट महाराज के बहुत प्रिय शिष्य थे और बाबा की भी यही इच्छा थी कि वो उन्हीं के पद चिन्हों पर इनको चलाएं, इनको भेजें। बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया, उदी दी और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मानो कि गोपाल नारायण अंबेडकर जी का भाग्य चमक गया। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया और एक समय ऐसा आया कि उनका नाम बहुत बड़े ज्योतिषों में गिना जाने लगा। उन्होंने बहुत कीर्ति हासिल की, धन भी हासिल किया और जो वो समस्या से जूझ रहे थे वो समस्या से मुक्त हो गए। तो आज का प्रसंग जो भी लोग सुन रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमेशा अपने गुरु का और भगवान से संबंध जो है बनाए रखें, उनसे वार्तालाप करते रहें, अपने दुख अपनी खुशी उनसे साझा करते रहें और उनके इशारों को सदैव सदैव समझने का प्रयास करते रहें, क्योंकि जितनी आपके प्रेम में गहराई होगी उतनी ही आसानी से आप उन इशारों को, संकेतों को समझ पाएंगे। अगर आपको आज का ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।